श्वसन का जो पहला पार्ट का वीडियो है वो हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम जो अगला वीडियो पार्ट 2 है श्वसन का, उसके बारे में थोड़ा सा क्या पूरा डिटेल में हम मतलब डिटेल में आपको बताते हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के लिए जो पढ़ रहा है वो इस वीडियो को जरूर देखे, और इस वीडियो को देखकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं श्वसन। श्वसन मतलब होता है क्या कि मनुष्य यानी जीव जंतु जो भोजन खाता है, भोजन खाने के बाद भोजन गया पेट में, अब उस भोजन से जो फाइनली प्रोडक्ट निकलता है पचकर, वो निकलता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब होता है तो ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर वो टूट जाती है, और टूट कर बनाता है ऊर्जा और CO2 प्लस जल। इतना बात हम कल बता चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो ये भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ये भोजन का ऑक्सीकरण दो परिस्थितियां में होता है। पहला परिस्थिति है कि जब भोजन ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो तो उसे कहते हैं वायवीय, उसे कहते हैं एरोबिक। दूसरा, जब भोजन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऑक्सीकृत हो तो उसे कहते हैं अवायवीय। अब यहाँ पर बात यहाँ आई है, ऑक्सीकृत मतलब होता है कि कोई भी अभिक्रिया में या फिर कोई भी तो दूसरा परिस्थिति में क्या होता है बता रहे हैं कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब भोजन ऑक्सीकृत हो तो उसे कहते हैं वायवीय। और दूसरा परिस्थिति होता है कि जब भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकृत हो तो उसे कहते हैं अवायवीय। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोई भोजन ऑक्सीकृत कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर समझना है कि ऑक्सीकृत मतलब होता है क्या। ऑक्सीकृत मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाएंगे, आगे केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन बताएंगे, तो उसमें अच्छा से डिटेल में बताएंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तुम समझ रहा है मतलब हमारे जो व्यूअर है वो भी समझेगा। ठीक, समझ रहा है रे? हाँ ठीक है। देखो, ऑक्सीकरण मतलब होता है कि कोई भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा, उसके बाद या फिर हाइड्रोजन H+ आयन जुटेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण होगा। ठीक ना? अगर कोई अभिक्रिया में ये तीनों काम में से कोई एक काम होगा तो उसे कहेंगे ऑक्सीकृत अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, उसे कहेंगे ऑक्सीकरण। समझा? मान लो कोई अभिक्रिया है, ठीक, उस अभिक्रिया मान लो ऑक्सीजन जुट रहा है, या फिर हाइड्रोजन जुट रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक, इन तीनों में से कोई एक काम हो रहा है तो उस अभिक्रिया को कहेंगे कि अभिक्रिया क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अगला स्लाइड में लिख कर बताएंगे कि उसके बाद और आगे होता है क्या, आगे जो प्रक्रिया है उसको हम लिख के आगे अगला स्लाइड में बताएंगे। तो अगर बीच में बोल रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और जो हमारा स्टूडेंट देख रहा है, जो यहाँ पढ़ने आता है, वो वीडियो के नीचे कमेंट करो। तो आगे बात करते हैं ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखो, अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे तो अभी हम बता रहे हैं कि जो शरीर में जो ग्लूकोज बना है उसका होता है ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण की अवस्था दो होती है। पहली अवस्था होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा, उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा। तो यहाँ बात करते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ पर ऊर्जा जो है बहुत कम मात्रा में निकलती है, और भोजन अणुओं से अधिक मात्रा में अगर ऊर्जा मुक्त करना है, मतलब भोजन के अणुओं से अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो, उसके लिए भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना जरूरी है। इसीलिए जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से जो पचकर जो फाइनली प्रोडक्ट निकलता है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और आगे फिर होता है, तो यही सब क्रियाएं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि श्वसन का फाइनली जो अगर डिफिनीशन पूछेगा तो क्या लिखना है। तो श्वसन का डिफिनीशन में यही होगा कि बृहत रूप से श्वसन उस सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो। नहीं, मतलब कह रहा है कि बृहत रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनसे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो, उसे ही कहेंगे श्वसन। उसके बाद हम बात करेंगे कि बॉडी में जो ऊर्जा है, शरीर में ऊर्जा जो है वो बनता कैसे है।
तो आइए समझते हैं। शरीर में ऊर्जा बनता है जब ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो है इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6। इसमें जब आके ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर बनेगा H2O प्लस ऊर्जा प्लस CO2। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्लस CO2। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अगर मान लो ऊर्जा, ये जो ऊर्जा बना है ये ऊर्जा जो संचित हो जाता है हमारे बॉडी में, और ये ऊर्जा संचित हो जाता है देखिए, और ये ऊर्जा ATP के रासायनिक बंधनों में संचित हो जाता है। मतलब जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज टूटा है, ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में ATP के रासायनिक बंधनों में संचित हो जाता है, ताकि वो जो ऊर्जा संचित है उसका उपयोग बॉडी आगे करे। बताएंगे कैसे करता है। फिलहाल यहाँ समझते हैं कि जब ये ग्लूकोज टूटा तो ग्लूकोज टूटकर बना जल और ऊर्जा प्लस CO2। होता है क्या कि बॉडी में CO2 का कोई ज़रूरत नहीं होता है, मानव शरीर में CO2 का कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए ये CO2 पुनः कोशिका से बाहर निकलता है, और ये यही सब घटना मिलकर कहलाता है क्या, शोषण। यही सब घटना मिलकर क्या कहलाता है, शोषण। और यहाँ पर जो अगर एक्स्ट्रा पानी बन गया तो ये एक्स्ट्रा पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और जितना पानी यूज होता है उतना यूज हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा पानी वो बॉडी का बाहर निकल जाता है। और अब यहाँ समझते हैं ये ATP क्या है। तो ATP एक क्या है, कहाँ से आता है हमारे बॉडी में, कैसे बनता है, इसका एक डिटेल सा छोटा सा वीडियो बनाएंगे। फिलहाल समझते हैं ATP। तो अभी बताएं कि ऊर्जा जो बना ये ऊर्जा संचित हो जाता है ATP के रासायनिक बंधनों में, ये संचित हो जाता है। अब ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन। ये दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। ATP का ये फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये पूछेगा कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। उसके बाद ये जो अब यहाँ पर जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को कहते हैं कोशिकीय ईंधन। ये है क्या, कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन है क्या, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करेंगे अगला स्लाइड में। यहाँ से अब जो अगला वीडियो आएगा वो पार्ट 3 में आएगा। हम यही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो ये शोषण चैप्टर है उसको हम खत्म करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक भेज दो, ताकि जो है उस स्टूडेंट को लाभ हो। और इस वीडियो इसमें जो बोर्ड है जो बताया गया है, इस बोर्ड का PDF भी हम डाउनलोड मतलब PDF आप लोग को भेज देंगे। और अगर अच्छा से पढ़ना है, मतलब डिटेल में पढ़ना है, मतलब लिखा पढ़ाएंगे, तो आपको आना पड़ेगा हमारे कोचिंग जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं BND में। धन्यवाद।